वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज आपकी वर्कशीट नंबर 22 है। डेट डालनी है 12 दिसंबर 2020। आज आपका टॉपिक प्रकाश ही है। तो प्रकाश में बेटा हम बहुप्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे आज। बहुप्रतिबिंब होता क्या है? परावर्तित प्रकाश की किरणें यदि दर्पण पर पड़ती हैं तो वह फिर से परावर्तित हो जाती हैं। जैसे ये आपका दर्पण है, एक बार ये आपतित किरण बोला ना, परावर्तित प्रकाश की किरणें, ये परावर्तित किरण है। फिर दोबारा ये दर्पण पर पड़ती है। मान लीजिए दर्पण है तो ये दोबारा टकराकर फिर परावर्तित हो गए जाती है। तो इसी को बोलते हैं बहुपरावर्तित या बहुप्रतिबिंब बनना। तो परावर्तित प्रकाश की किरणें यदि दर्पण पर पड़ती है तो वह फिर से परावर्तित हो जाती हैं। यदि याद कीजिए, जब पिछली बार आप किसी हेयर ड्रेसर के पास गए थे तो उसने आपको एक दर्पण, आप बाल कटाने जाते हो जब अपने बार्बर के पास, एक मिरर आपके यहाँ आप बैठे हो, सामने है और एक पीछे है, ताकि आप पीछे का देख सको। तो ये प्रकाश आपतित किरण पड़ी प्रकाश के उपस्थिति में, फिर ये परावर्तित किरण यहाँ पर गई, फिर ये परावर्तित, ये वाली किरण आप परावर्तित, इसके लिए आपतित किरण बन जाएगी और फिर आपतित किरण से दोबारा परावर्तित किरण इसको दिखेगा। इस प्रकार आपका बहुप्रतिबिंब बनते हैं। बाल कटने के पश्चात उसने आपके पीछे की ओर एक दर्पण रखा था। इस दूसरे बड़े की मात्रा आएगी, दूसरे दर्पण की सहायता से यहाँ पर सामने वाले दर्पण में यह देख सकते थे कि आपके बाल कैसे कटे हैं। तो परावर्तित प्रकाश किरणों को पुनः किसी दर्पण की मदद से परावर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो परावर्तित प्रकाश किरण को पुनः किसी दर्पण के माध्यम से परावर्तित किया जा सकता है, जिससे एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं। एक से अधिक प्रतिबिंब आपके बनते हैं। प्रतिबिंब की संख्या दर्पणों के बीच के कोण पर निर्भर करती है कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे। दर्पण के बीच के जो कोण है, ये वाला दर्पण और ये वाला दर्पण, इसके बीच का कोण निर्भर करता है। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछ लें कि पेरिस्कोप में कितने दर्पण होते हैं तो आप दो बताएंगे, जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों में और सैनिकों द्वारा बंकरों में भी किया जाता है। तो आपसे पूछ रही हैं कि पेरिस्कोप में कितने दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? दो दर्पण का। और ये कहाँ पर यूज़ होता है, कहाँ पर इसका उपयोग है? पनडुब्बियों में और टैंकों में और सैनिकों द्वारा बंकरों में किया जाता है, ताकि वह बाहर की उन चीज़ों को देख सके जो उनकी सीधी रेखा में नहीं है। बहुमूर्तिदर्शी में बहुपरावर्तन से भांति भांति के आकर्षण पैटर्न बनते हैं। ये मैंने लैब में भी आपको दिखाए थे। एक इस प्रकार का आप कैलेडोस्कोप आपका लैब में रखा हुआ है। इसके अंदर बैंगल्स और ये मिरर लगे हुए हैं। ये वाला मिरर है, ये भी और ये भी। जब आप बैंगल्स इसमें डालते हो तो उसमें आपको एक दो बैंगल्स नहीं, काफ़ी सारी चूड़ियाँ दिखती हैं। कैलेडोस्कोप बोलते हैं जिसको। फिर है आवश्यक सामग्री। 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण। तो उसके लिए आपको आवश्यक सामग्री क्या चाहिए इसे बनाने के लिए? ये आपकी एक एक्टिविटी भी हो गई और बच्चों आप इसको बनाकर मुझे दिखा भी सकते हो ग्रुप में। तो 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण स्ट्रिप्स, 3 दर्पण लेने हमें, एक इस प्रकार लगाना है और एक इसके साइड में इस वजह से, और एक ये नीचे वाला यहाँ पर लगाना है। 2 त्रिकोणीय कांच के टुकड़े, कार्ड शीट और सेलो टेप, ये सारा सामग्री आपको चाहिए। तीनों दर्पण की स्ट्रिप्स को प्रिज्म के आकार में, जैसे मैंने बताया, प्रिज्म के आकार में चित्र अनुसार चिपकाइए, जोड़िए। त्रिकोणीय ट्यूब पर रबर बैंड या सेलो टेप लगाकर फिक्स करें। अब इसे किसी बेलनाकार ट्यूब के अंदर ठीक से डालें। अब जो त्रिकोणीय ट्यूब आपने जो बनाई है उसके ऊपर रबर बैंड या सेलो टेप लगा दो और उसे बेलनाकार ट्यूब के अंदर ठीक से डालें। जो आपका ये है ना, गोल गोल बेलनाकार सिलेंड्रिकल शेप में ये वाला, इसके अंदर आपको ये इस तरीके से जो ये बनाया है आपने 3 दर्पण का, मिरर का, वो डालना है। अब इस बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे पर त्रिकोणीय कांच की पट्टी लगा दें। दूसरे यहाँ जो है इस पर भी कांच की पट्टी लगाइए, जैसे यहाँ पर दिख रही है। दूसरे सिरे पर एक और ग्लास प्लेट लें और इसे ट्यूब से थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा दें। अब इसके ऊपर कुछ बहुरंगी चूड़ियों के टुकड़े रखें। ट्यूब के इस छोर को एक अन्य ग्लास प्लेट के साथ
ट्रेसिंग पेपर के साथ कवर करें और कार्ड शीट के एक टुकड़े के साथ ट्यूब के दूसरे छोर को कवर रखें। बनाने की विधि आपको इन 5 स्टेप में गिवन है। आप बनाकर देखिए और ये एक्टिविटी आप घर पर कर सकते हो और जो बच्चा करेगा उसको मार्क्स अच्छे भी गेन होंगे। और केंद्र में एक छेद करें ताकि इस छेद के माध्यम से अंदर का दृश्य देखा जा सके। जो केंद्र है उसमें आपको क्या करना है, जो ये देखने का है, ये बनाए हैं जो, इसमें आपको एक छेद भी करना है। तो आपको क्या देखेंगे बेटा, क्या देखोगे आप, बहुमूर्तिदर्शी तैयार है, छेद के माध्यम से जाके और सुंदर पैटर्न का मजा लें। अलग अलग प्रकार के आपको पैटर्न्स दिखाई देंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब हम अभ्यास करते हैं। पेरिस्कोप क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ये आपका पेरिस्कोप है। ठीक है, 2 समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देता है। जैसे ये प्रकाश है, यहाँ पर आपतित किरण बनी, ये परावर्तित, फिर ये परावर्तित वाली किरण इसकी आपतित किरण बन गई और ये दोबारा परावर्तन हो गया। और इसका उपयोग भी ये लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये पहला है। जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो आप अपने सिर के पीछे की कटिंग कैसे देख पाते हैं? तो बच्चे ये भी सेकंड भी डिस्क्राइब है। ये देखिए, हेयर ड्रेसर के पास, जब हम हेयर ड्रेसर के पास गए थे तो उसने आपको एक दर्पण के सामने बैठा था। आप इसे अपनी लैंग्वेज में कट करके लिखना। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे, दूसरे दर्पण की सहायता से हम अपने आप को सामने दर्पण में देख सकते थे कि बाल कैसे कटे हैं, क्योंकि इसमें परावर्तित प्रकाश किरणों के पुनः किसी दर्पण की मदद से परावर्तित किया जा सकता है। ये दूसरा है। थोड़ा मैंने जो अपनी लैंग्वेज में बोला उसको लिखना है। बहुमूर्तिदर्शी बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ये बहुवर्षीय 4th पॉइंट है। 4th को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, ये 3rd आपका आंसर आ जाएगा। 2 समानांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हैं, तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कितने प्रतिबिंब बनेंगे बेटा? 2 समांतर दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हैं, तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो आपने देखा समतल दर्पण है, यहाँ पर आपको ये तो नहीं कि आपकी अलग अलग शक्ल दिखती है, या यहाँ पर 3 दर्पण थे, यहाँ पर 2 है बेटा, ध्यान दीजिए 2 है, तो आपको एक ही दिखेगा। 4th का एक ही आंसर आएगा। और क्यों? क्योंकि ये बार बार वाला उसका रीज़न है। ठीक है, तो आपकी वर्कशीट पूरी कंप्लीट करा दी है। आई होप ये सभी को समझ में आ गई होगी और जल्दी से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।